हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियोज़ हेल्प यू टू अंडरस्टैंड टॉपिक इन प्रॉपर वे। इस वीडियो के अंदर अब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इस पे जो थ्योरेटिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसमें से न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये हायर जो क्लासेस हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें से न्यूमेरिकल। अब फर्स्टली आ जाता है हमारे पास कि जो रेजिस्टेंस है उसको क्या कर सकते हैं, हम कंबाइन कर सकते हैं टू वेज में, राइट। वन इज सीरीज एंड अनदर इज, उनको क्या कर सकते हैं, पैरेलली अरेंज कर सकते हैं। इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट है वो ये बताता है, फर्स्ट पॉइंट उसका, कि अगर इंक्रीज करना है टोटल रेजिस्टेंस तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करो सीरीज के अंदर, राइट। और अगर डिक्रीज करना है टोटल रेजिस्टेंस तो क्या करो, इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस है उनको क्या करो, कनेक्ट करो पैरेलली। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि सीरीज में कैसे, तो क्या हो जाता है, अगर हमें क्या चाहिए, एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस चाहिए, यानी कि ओवरऑल रेजिस्टेंस चाहिए, तो जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उनका सम हम कर देंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिलेगा अगर वो सीरीज में है तो, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे R1 इक्वल टू किसके हुआ, 2 ओम्स के, राइट। और R2 का क्या है, रेजिस्टेंस 4 ओम्स। तो हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए। तो रिजल्टेंट कैसे आ सकता है, इनके सम से हम क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे वो क्या है, अब 2 + 4 6 ओम्स रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आया। अब हम बात करते हैं जैसे थ्योरेटिकली कैसे ये पॉसिबल है। जैसे हमने ले लिया कि एक ये ले लिया, सर्किट ले लिया, इसके अंदर क्या ले लिया हमने, ये सेल ले लिया, ठीक है। और R1 रेजिस्टेंस यहाँ पे हुआ, R2 रेजिस्टेंस यहाँ पे हुआ। जो R1 रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, और R2 के अक्रॉस क्या है, V2 है। और ओवरऑल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V है, ठीक है, V वोल्ट है। और I जो है करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, राइट। अब वो क्या कहता है कि जो बैटरी है, ठीक है, उसकी वोल्टेज V है। सो जो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस टू रेजिस्टेंस वो क्या होगा, इक्वल होगा किसके, वोल्टेज ऑफ द बैटरी। जैसे कि टोटल किसके इक्वल हुआ, V1 + V2, राइट। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हमने ये प्रीवियस वीडियोस के अंदर स्टडी किया है कि ओम्स लॉ क्या कहता है कि V बाय में I = R होता है। और V की वैल्यू हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, I × R, ठीक है। V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, I हो गया करंट, R हो गया रेजिस्टेंस। इसको हमने सेकेंड इक्वेशन का नाम दे दिया। अब सेम करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो V1 = करंट तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस और वोल्टेज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो V1 = I × R1, ये थर्ड इक्वेशन होगी। और V2 = I × R2, ये क्या होगी, फोर्थ इक्वेशन होगी। अब हमने क्या किया कि जो हमारे पास इक्वेशन आई है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, इनका यूज़ करके हमने किस में पुट कर दी ये इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। तो V की वैल्यू यहाँ पे पुट होगी, V1 की ये रही और V2 की ये रही, राइट। अब क्या करो, I को कॉमन ले लो यहाँ से, जो हमारे पास V1 और V2 की जो वैल्यू है उसमें से I को कॉमन ले लिया क्योंकि करंट कॉमन है। अब इधर भी I है और इधर भी I है, तो हमने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड के I से राइट हैंड साइड का I काट दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल आया, यहाँ से R1 + R2 के। तो यहाँ से क्या हुआ, हैंस प्रूव्ड, हम ये प्रूव कर चुके हैं कि अगर सीरीज में इंडिविजुअल रेजिस्टेंस अटैच हुए हैं तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को क्या कर दो, प्लस कर दो, राइट। आई होप आपको ये समझ आया हो। हैव अ गुड डे, थैंक यू।